Hello everyone, this is Jatin Sachdeva, and in this lecture we are going to talk about chapter number 5th of Hornbill, that is the Ailing Planet, written by Nani Palkhiwala. Guys, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इट इज़ एक्चुअली एन आर्टिकल रिटन बाय नानी पालकीवाला. एक आर्टिकल लिखा था, उसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है गाइस, जिसके अंदर द राइटर रेजेस एन इशू टुवर्ड्स द डिटीरियोरेटिंग हेल्थ ऑफ अर्थ. जिसके अंदर राइटर हमें बताता है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ की हेल्थ है, दैट इज़ गेटिंग डिटीरियोरेटेड डे बाय डे. वो दिन ब दिन बैड टू वर्स यानी बद से बदतर होती जा रही है गाइस. एग्जैक्टली गाइस, वो हमें बताता है कि हेल्थ सिर्फ ह्यूमन की नहीं होती, हेल्थ अर्थ की भी होती है. जैसे ह्यूमन डिटीरियोरेट करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक वाइज ये अर्थ भी डिटीरियोरेट कर रही है, नॉट विद द पैसेज ऑफ टाइम बट विद द पैसेज ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल. कि लोग जो हरकतें कर रहे हैं उसकी वजह से हेल्थ इसकी क्या होती जा रही है, डिटीरियोरेट हो जाती है. इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो राइटर बोलना चाहता है दैट द ह्यूमन इज एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज. कि ह्यूमन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लोइटेशन कर रहा है, उनको डिटीरियोरेट कर रहा है, उनको डिप्लीट कर रहा है और भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो उनको डिस्ट्रॉय कर दे. तो बस पूरा चैप्टर आपको इस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड मिलेगा. लेट मी वंस अगेन टेल यू दैट द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एलिंग प्लैनेट, रिटन बाय नानी पालखीवाला. गॉट द पॉइंट गाइस? तो देखिए, चैप्टर की बिगनिंग में द राइटर टॉक्स अबाउट द ग्रीन मूवमेंट. वो ग्रीन मूवमेंट की बात करता है which aims at raising awareness about the harmful conditions. जिसका मोटिव क्या है कि अवेयरनेस फैलाना उन हार्मफुल कंडीशंस के बारे में विच आर बीइंग क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. उन कंडीशंस के बारे में बताना जिसकी वजह से इस अर्थ को नुकसान हो रहा है. वो बोलता है दिस ग्रीन मूवमेंट वो स्टार्टेड इन 1972. कि 1972 में इसको इनिशिएट किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था. एंड इट हैज़ बीन एजुकेटिंग पीपल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. और आज भी ये लोगों को एजुकेट कर रहा है कि अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करो, अपनी अर्थ को बचाओ, अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करो. अदरवाइज द डे इज़ नॉट फार अवे व्हेन यू विल सी द डिस्ट्रक्शन ऑन दिस अर्थ. नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब आप क्या देखोगे, डिस्ट्रक्शन देखोगे. गॉट द पॉइंट गाइस? इसके अलावा वो बताता है कि इन 1972 में तो ग्रीन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था. इन 1987 द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज यूज्ड. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो मीनिंग भी बताता है गाइस कि टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर. करेक्ट? कि आपको सब चीज़ को ध्यान में रखना है, प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी. गॉट द पॉइंट गाइस? इसके अलावा वो हमें एग्जाम्पल देता है गाइस एक जू का, विच इज़ लोकेटेड एट लुसाका, ज़ैम्बिया. कहता है उस जू के अंदर एक साइन बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. एक जू है, उसके बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है. लेकिन जब हम उस जू के अंदर जाते हैं तो वी फाइंड मिरर्स ओनली. हमें वहाँ पर सिर्फ मिरर दिखाई देते हैं गाइस. द मैसेज इज क्वाइट क्लियर दैट ह्यूमन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल, और इन शॉर्ट all the humans are the most dangerous animals of this world. कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है इस अर्थ को, that is none other than human. वो human ही है, human के अलावा कोई भी नहीं है. Got the point guys? इसके अलावा वो बताता है कि जो ब्रेंट कमीशन था उसने एक क्वेश्चन पूछा था लोगों से. क्वेश्चन क्या पूछा था? Are we to leave our successor a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscape and ailing environment? क्या हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक सूखा हुआ प्लैनेट छोड़ के जाना चाहते हैं जिसमें डेजर्ट्स ही डेजर्ट्स हो, जिसमें रेगिस्तान ही रेगिस्तान हो, बहुत कम लैंडस्केप हो और बीमार प्लैनेट? क्या हम ये छोड़ना चाहते हैं? यानी बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क पुटअप किया गया था गैस ब्रांड कमीशन के द्वारा कि इंसान क्या करना चाहता है. क्या वो आने वाली जनरेशन के लिए, क्या वो आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए क्या छोड़कर जाना चाहता है? उसने एक क्वेश्चन पूछा था. गॉट द पॉइंट गाइस? इसके अलावा राइटर गाइस हमें बताता है कि देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सभी बच्चों को कर लेना चाहिए. वो बताता है कि 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं. फिशरीज, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड्स. इनका बेनिफिट क्या है? दे प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट फॉर मिनरल्स एंड सिंथेटिक्स.
कि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज़ को। ये चारों जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, फिशरीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड, और इन चारों को ही ह्यूमन डिस्ट्रॉय कर रहा है। फिशरीज आर गेटिंग कोलैप्स्ड, फिशरीज कोलैप्स्ड होती जा रही। फॉरेस्ट आर डिसअपेयरिंग, जो जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ग्रासलैंड इज गेटिंग टर्न्ड इनटू बैरन लैंड, ग्रासलैंड है जो वो बैरन लैंड बनती जा रही है। एंड क्रॉपलैंड्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे, और क्रॉपलैंड्स है वो तो ख़राब हो ही जा रही हैं गैस। फिशरीज कोलैप्स कर रही हैं, फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं, ग्रासलैंड बैरन हो रही है, और क्रॉपलैंड्स जो है वो बैड टू वर्स होती जा रही है गैस। वो सारी की सारी चीज़ों को इलाबोरेट करता है। गॉट इट? इनफैक्ट वो तो हमें रेट भी बताता है, स्पीड भी बताता है इस चैप्टर के अंदर कि एट व्हाट स्पीड्स आर ट्रीज बीइंग कट, ट्रीज़ को कितनी स्पीड से कट किया जा रहा है, कितनी तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कितने मिनट में, कितने सेकंड में पेड़ काटे जा रहे हैं। एवरी डेटा हैज़ बीन गिवन इन दिस चैप्टर, दैट इज़ द एलिंग प्लैनेट। इस आर्टिकल के अंदर आपको सब मिलेगा गाइस। गॉट द पॉइंट गाइस? वो कुछ कोट्स भी अच्छे यूज़ करता है। वो बताता है कि जो फ्यूल वुड है, जो ईंधन है, दैट इज़ कॉस्टलियर देन द फूड, वो महंगा हो गया। जो फूड है वो सस्ता हो गया, जो फ्यूल वुड है यानी जो लकड़ी है, जो ईंधन है, वो महंगा हो गया। उसके लिए कोट यूज़ करता है, व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कोस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। कह रहा है जो बर्तन के अंदर खाना है वो इतना महंगा नहीं है, लेकिन उस खाने को बनाने के लिए जो ईंधन चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। इनफैक्ट दैट इज़ कॉस्टलियर देन द फूड। तो आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स गाइस, ही टॉक्स अबाउट द पॉपुलेशन विच हैज़ बीन अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एवरीथिंग। पॉपुलेशन के बारे में बताता है कि कितनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है। पहले 50 साल में, पहले 20 साल में कितनी पॉपुलेशन थी, एंड व्हाट इज़ अ पॉपुलेशन राइट नाउ। वो सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच डिस्कस करता है गैस। और एक और चीज़ बताता है कि डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, रिड्यूसेस फर्टिलिटी, इंक्रीज इन एजुकेशन एंड इनकम, एंड इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ। कहते हैं डेवलपमेंट होनी ही चाहिए, अच्छी बात है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मदर अर्थ। ये नहीं कि हम डेवलप्ड होते जाएं और मदर अर्थ को डिटीरियोरेट करते जाएं। ही टेल्स ईच एंड एवरीथिंग गाइस, वो सब कुछ बताता है। वो बोलता है कि वी मस्ट सी दिस वर्ल्ड एज अ होल, नॉट एज डिसोसिएटेड, कि हमें इस वर्ल्ड को एक ही मानना चाहिए, इस दुनिया को, इस संसार को अपना घर मानना चाहिए, डिसोसिएट नहीं करना चाहिए। इट इज़ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, कि हॉलिस्टिक व्यू होना चाहिए, हमारा कंप्लीट व्यू होना चाहिए। इस अर्थ को हमें मदर अर्थ मानना पड़ेगा, मदर मानना पड़ेगा। ओनली देन वी कैन कंजर्व इट, ओनली देन वी कैन प्रोटेक्ट इट। तो सारी चीज़ें वो बताता है गाइस, पॉपुलेशन से लेके डिप्लीशन तक, इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट। गॉट इट? और चैप्टर को वाइंड अप कैसे करता है गाइस? वो एक कोट से करता है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, we have not inherited this earth from our forefathers, but we have borrowed it from our future generation. लोगों को एडवाइस करता है, लोगों के लिए मैसेज करता है कि कोई ना सोचे कि ये जो अर्थ है ये हमारे दादाओं परदादाओं से मिली हुई ज़मीन जायदाद है। मतलब कोई इंसान ये ना सोचे कि ये अर्थ उसकी जागीर है, कि जो मन में आएगा वो करेगा। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि हम यहाँ पर टेनेंट्स हैं, हम यहाँ पर किराएदार हैं। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन, और ये हमने किराए पे ले रखी है, किससे? अपनी आने वाली जनरेशन से। कहता है अगर आप ये चीज़ें ध्यान में रखोगे तो बिलीव मी, आप अपनी मदर अर्थ को सेव करोगे। कोई ना सोचे कि ये जो मदर अर्थ है मेरी जागीर है, ये जो टुकड़ा मेरे पास है ये सिर्फ मेरा है, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। कह रहा है ये सोच ही हमें ख़राब करती है। अगर आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, कंजर्व करना चाहते हो, तो आपको सोचना चाहिए कि वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन, कि हमने इसे किससे बोरो किया है? फ्यूचर जनरेशन से। सो गाइस, खूबसूरत मैसेज के साथ वो ग्रीन मूवमेंट की बात करता है, ब्रांड कमीशन की बात करता है, डिप्लीशन की बात करता है, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करता है, अच्छे कोट्स यूज़ करता है, फ्यूल वुड की बात करता है, कितनी स्पीड से हम पेड़ काट रहे हैं, और हमें इस अर्थ को अपनी जागीर नहीं समझना चाहिए। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अ फ्यूचर जनरेशन। बहुत सारी बातों को नानी पालकीवाला जी ने अपने आर्टिकल में लिखा है। गॉट द पॉइंट गाइस? आई होप एवरीथिंग वुड हैव बीन क्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, subscribe to our channel, and do press the bell button as well, so that you can get the latest updates as soon as possible. Got the point guys? Thank you very much for listening to this video. Have a nice day.